ये विडंबना है हमारे देश की। यहाँ सरपंच पति नाम का भी एक पद होता है जिस पर कहीं ना कहीं एक जेंडर का दबदबा बना होता है पूरी प्रधान पद पूरे पंचायत पर। आपने पंचायत नाम की सीरीज देखी होगी जिसमें ये बखूबी दिखाया गया है, जिसमें एक पुरुष कहता है जो बोला है वो करना है बस, तो सामने वाली महिला सरपंच जो चुनकर आई है उसे वो करना पड़ता है। ये रेयर होता है कि महिला सरपंच कहती है हम सरपंच हैं, अपने हिसाब से चलेंगे। दरअसल इसी सरपंच पति के कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकार ने पंचायती राज संस्थानों में चुनी गई महिला प्रतिनिधियों को सशक्त और उनकी नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत मंगलवार 4 मार्च को आयोजित एक कार्यक्रम में 1200 से अधिक महिला पंचायत नेताओं की उपस्थिति में इस अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य सरपंच पति जैसी प्रथा पर अंकुश लगाना है, जिसमें निर्वाचित महिलाओं की जगह उनके पति या अन्य पुरुष रिश्तेदार पंचायत की बागडोर संभालते हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब पंचायती राज मंत्रालय की एक सलाहकार समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में प्रॉक्सी नेतृत्व के मामले में कठोर दंड लगाने की सिफारिश की थी। समिति ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्षमता निर्माण, परामर्श और जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक निगरानी की एक ठोस रूपरेखा तैयार करने का भी सुझाव दिया था। दरअसल सरपंच पति का ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी पुराना है, जिसमें पंचायत की महिला सरपंच के पति या अन्य पुरुष सदस्य पंचायत के कामों में दखल देते हैं, महिला सरपंच को उनके अधिकारों से वंचित करते हैं। जरूरी कागजातों पर साइन तो महिला सरपंच के होते थे, लेकिन उसमें मनमानी बातें सरपंच पति की तरफ से लिखी जाती थी। सरपंच पति का कॉन्सेप्ट एक ऐसी समस्या है जिसने पंचायती व्यवस्था को न केवल खत्म करने का काम किया है बल्कि पंचायती व्यवस्था के कामकाज के तरीकों को भी प्रभावित किया है। जब सरपंच पति पंचायत के कार्यों में दखल देते हैं तो ये पंचायती व्यवस्था की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को कम कर देता है। वैसे सरपंच पति का कॉन्सेप्ट महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक बड़ी रुकावट है, इसीलिए भी सरपंच पतियों पर इस तरह की कार्रवाई बेहद जरूरी थी। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ ही कई ऐसे राज्य हैं जहां प्रधान पति, सरपंच पति और मुखिया पति का अलग ही रौब होता है। वे खुद को आसपास के कई गांव का मालिक समझने लगते हैं। जिनकी पत्नी प्रधान या सरपंच होती है वे अलग ही ठसक में रहते हैं। पंचायत से जुड़े आम जनता के काम हो या सरकारी दफ्तर, हर जगह ये सरपंच पति ही जरूरी काम निपटाते नजर आते हैं। बैठकों में महिला सरपंच की जगह उनके पति पहुंचते हैं। यहाँ तक कि 15 अगस्त को महिला प्रधान की जगह प्रधान पति आपको मुख्य अतिथि बनकर झंडा फहराते नजर आ जाएंगे। ये बात ध्यान देने लायक है कि महिला सरपंचों की मदद की आड़ में सरपंच पति उनका अधिकार छीनने में लगे हुए हैं। ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए रिजर्व सीट पर पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकते, इसीलिए कई बार अपनी पत्नी को चुनाव में खड़ा कर देते हैं और पत्नी जीत जाती है तो सरपंच पति अपना दबदबा कायम रखते हैं। एक तरह से वे अपनी पत्नी को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये परिपाटी सिर्फ पंचायत तक ही सीमित नहीं है, बड़े संवैधानिक पदों पर भी कुछ मामले आपको वैसे दिख जाएंगे जहां पद पर तो पत्नी बैठी है लेकिन काम उनके पति देखते हैं। इसी देश के एक राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो पत्नी बैठी थी, पेपर्स पर साइन उनके होते थे, लेकिन तमाम सरकारी और राज्य से जुड़े फैसले मुख्यमंत्री के पति करते थे। ऐसे में केंद्र सरकार की ये एक बेहतरीन पहल है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर केंद्र सरकार एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी न सिर्फ उनका अधिकार दिला रही है बल्कि उन्हें खुलकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार करने का काम कर रही है। धन्यवाद।